बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे किस तरीके से डेसिमल सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स में नंबर कन्वर्जन हो सकती है। इसमें सबसे पहले हम बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगी, फिर हम डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होगी, और आखिर में डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे होगी। इन नंबर सिस्टम्स को ज़्यादा मालूम करने के लिए, मज़ीद मालूमात करने के लिए आप इससे पहले लेक्चर को आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे किस तरीके से एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होती है। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो किस तरह डेसिमल सिस्टम से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी जो है इसका बेस 2 होता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लेते हैं 28। तो अगर हमें 28 को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से इसलिए करेंगे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम ये 2 ले लेते हैं यहाँ पे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और जो बच गया वो 0 है। उसके बाद 2 7 ज़ा 14, फिर आपका 0 आ गया। 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे 1 कैरी हो गया। और फिर 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 1 कैरी हो गया। तो हमारे पास ये जो नंबर बना है ये बन जाता है। इसको हम यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ लीस्ट यानी जो हाईएस्ट, यानी यहाँ से लिखना शुरू कर लें। 1 1 1 0 0 बेस 2। ये हुआ 28 का कन्वर्जन। आइए अब हम देखते हैं कि डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे अभी हमने बाइनरी कन्वर्जन में हमने देखा कि हम 2 से डिवाइड करते थे किसी भी डेसिमल नंबर को, तो ऑक्टल कन्वर्जन में हम 8 से डिवाइड करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल में हम लेते हैं अब यहाँ जो हमें नंबर से हमें डिवाइड करना है वो है 8। 8 2 ज़ा 16 होता है। 16 के जो कैरी हो गया 24 हो गया। 8 1 ज़ा 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 होता है, और 8 1 ज़ा 8 हुआ, और ये 1 कैरी हो गया। उसके बाद 8 2 ज़ा 16 है, 16 है, तो 16 का 4 और सामने 3 जो है वो मतलब उसको मैं ऐड कर 7, तो यहाँ 71 हो गया। तो 71 है। 8 8 तो 64 होता है। 8 9 तो 72 होता है, तो 8 8 तो 64 ले लेते हैं। तो 64 71 माइनस 64 कितना हो गया? ये हो गया 7। और फिर it was either 2 to 16 and 3 to 24, और ये हमारे पास 4 कैरी हो गया। तो ये जो हमारे पास कन्वर्जन हो के वैल्यू अभी आई है 1849 डेसिमल वैल्यू की ऑक्टल के अंदर, वो है 3 4 7 1। हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है इसको पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप इसके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर जो हमारे पास नंबर इस्तेमाल होते हैं वो 0 से लेके 9 होते हैं, और A से लेके F होता है। और यहाँ पे A जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को, और F 15 को। तो हम यहाँ पे नंबर को ले लेते हैं। पहले वो एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे पास सिंटैक्स बोर्ड की बुक में है, जो है हमारे पास 6 9 5 8। तो हमें 16 से इसको डिवाइड करना है। 16 4 ज़ा 64 होता है, और 64 69 माइनस 64 कितना हुआ? या 5 रिमाइंडर बचा, तो इसको सहूलत के लिए लिख दें, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये 55 हो गया, और 16 3 ज़ा 48 होता है, तो 55 माइनस 48 कितना होगा?
7 होगा, तो हमारे पास यहाँ पे 7 यहाँ चला जाएगा, इसे बना दिया 78, और 16 5 से 80 होता है, और 16 4 से 64 होता है, तो हम इसको 16 4 से 64 लेते हैं। तो 78 माइनस 16, 78 माइनस 16, 78 माइनस 64, तो ये हमारे पास 4 यहाँ आ जाएगा और एक आ जाएगा 14। 14 इसका इक्विवेलेंट क्या है, ई है। फिर हम यहाँ 16 लेंगे, 16 1 16, 16 2 32, and 16 3 48, तो 16 2 32 लिया मैंने। 43 माइनस 32 करना है मुझे, तो मेरे पास यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 1 4 हो जाएगा। अच्छा, 16 के टेबल में अगर हम देखें कि 16 4 64 होता है, 16 5 80, 16 6 96, और 16 7 112, तो 114 को 112 से माइनस करेंगे तो बस क्या आएगा, 2 आएगा। फिर हमने 16 लिया, 16 2 32 होता है, तो सवाल ही हो, तो 16 1 16 लिया हमने, और 27 माइनस 16 कितना हुआ, 27 16 1, रिजल्ट वन क्या रही हुआ, 11 क्या है, बी है। तो 6958 का हेक्साडेसिमल क्या बनेगा, 1 B 2